दोस्तों, एक डीएम साहब दिवाली की छुट्टी में अपने घर को गए हुए थे। अपने घर से वो बाहर कहीं पे जा रहे थे। एक ऑटो पकड़कर ऑटो में बैठे हुए थे। ऑटो वाला लेकर आगे जा रहा था। तभी आगे चेक पोस्ट पड़ता है। वहां पे कुछ पुलिस वाले खड़े होते हैं और इस ऑटो को रोक लेते हैं। इससे रिश्वत की मांग करते हैं। जब ऑटो वाला मना करता है तो वो पुलिस वाले बोलते हैं कि तुम्हारे ऑटो का पॉल्यूशन नहीं है, गाड़ी का कागज नहीं है। ऑटो वाला बोलता है कि सर मुझे माफ कर दीजिए, मेरा कागज मेरे घर पे छूट गया है, मैं कल लाके आपको दिखा दूंगा। लेकिन पुलिस वाले इस बात को नहीं मानते और वो उससे पैसे की डिमांड करने लगते हैं। ऑटो वाला बोलता है कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है, अभी सुबह सुबह का टाइम है, अभी तक मैंने सिर्फ 100 रुपये ही कमाए हैं। पुलिस वाले बोलते हैं आज नहीं कमाए हो, कल तो कमाए हो ना, उसमें से तुम पैसे दे दो। ऑटो वाला बोलता है वो पैसा तो सर कल ही खत्म हो गया, पैसे अभी कहाँ मेरे पास बचे हैं, केवल 100 रुपये ही हैं और मेरे पास सारे कागज हैं। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ, आइंदा ऐसी गलती मुझसे नहीं होगी। लेकिन पुलिस वाले जब अपना रोब जमाने लगते हैं, उसको गाली गुलूज देने लगते हैं, उल्टा सीधा बोलने लगते हैं, तब डीएम साहब जो पीछे ऑटो में बैठे होते हैं उनसे रहा नहीं जाता है, उनको गुस्सा आ जाता है। वो बोलते हैं ये क्या तरीका है किसी से बात करने का, जब वो बोल रहा है कि नहीं है तो बात मान लेनी चाहिए ना। और वैसे ये बताओ तुम्हारी ड्यूटी किसने लगाई है, तुम्हें ये अधिकार किसने दिया कि तुम चेक करो। पुलिस वाला और नाराज हो जाता है और इनको एक आम आदमी समझकर इनका कॉलर पकड़ के इनको टेम्पो से बाहर खींच लेता है। उसके बाद उस पुलिस वाले के साथ जो होगा उसको जानकर आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। पुलिस वाला समझ नहीं पाता है और बदतमीजियां किए जाता है। वो दोनों लोगों को गिरफ्तार करता है और थाने लेकर चला जाता है। डीएम साहब अपना मुंह बंद रखते हैं और नहीं बताते हैं कि मैं कौन हूँ। थाने पहुंचने के बाद रात को दोस्तों कुछ ऐसा होता है जिससे पूरे थाने में सन्नाटा छा जाता है, अफरा तफरी मच जाती है। आखिर दोस्तों उस रात ऐसा क्या हुआ था, जब वो ऑटो वाला भी जानता है, उसके भी पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से उस घटना को। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस आप लोगों से वही छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हमारा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों ये कहानी है कानपुर के एक गांव की। वहां पे डीएम साहब दीपावली की छुट्टी में अपने घर गए हुए होते हैं और घर पे पूरी खुशियां ही खुशियां होती हैं। लेकिन दोस्तों बता दूं, आज से 10 साल पहले डीएम साहब का ये वक्त नहीं था। डीएम साहब एक बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करते थे। उनके पिताजी मजदूर थे और वो भी बाजार में सब्जी ले जाकर बेचा करते थे। दिन का 200-400 रुपये पा जाते थे, उसी से परिवार का भरण पोषण होता था और उसी से इनके आगे की पढ़ाई होते थे। उनको वो मान सम्मान नहीं मिलता था जो वह चाहते थे। कोई भी आता था उन्हें भला बुरा कहकर चला जाता था, गाली गुलूज तक दे देता था। ये सोचकर वो अपनी जिंदगी से तंग आ गए थे और उन्होंने अपने मन में ठान लिया था कि मैं कुछ बड़ा ही बन के दिखाऊंगा। ये सोचकर दोस्तों एक दिन अपने माता पिता से इजाजत लेते हैं और दिल्ली के लिए रवाना हो जाते हैं। जब दिल्ली पहुंच जाते हैं तो वहां पे यूपीएससी की तैयारी करना शुरू कर देते हैं। 4-5 साल की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार यूपीएससी क्लियर कर लेते हैं और डीएम बन जाते हैं। डीएम बनने के बाद दोस्तों सोचते हैं कि पोस्टिंग होने से पहले क्यों ना मैं अपनी मम्मी पापा से मिल आऊं, और ये सोचकर वो दिल्ली से ट्रेन पकड़ते हैं और कानपुर चले जाते हैं। यहाँ पे जब घर वालों को पता चलती है कि मेरा बेटा डीएम कलेक्टर बन गया है तो घर वालों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। डीएम साहब के पिताजी गांव में मिठाई बांटते हैं, हर घर मिठाई बांटते हैं और उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है कि मेरा बेटा कलेक्टर बन गया है, डीएम बन गया है। सबको जो है घूम घूम के बताया करते थे। दोस्तों ये खुशी इसलिए ज़्यादा थी क्योंकि डीएम साहब जब वहाँ घर से निकले थे दिल्ली को, तो दिल्ली से फिर वापस नहीं गए थे जब तक कुछ बन नहीं गए। इसलिए उस गांव में उस घर वालों को बहुत ज़्यादा खुशी थी। 2-4 दिन इसी तरह से खुशियों का समय बीतता है। उसके बाद एक दिन उनके पिताजी बोलते हैं कि बेटा मेरी दवाइयाँ खत्म हो गई हैं, मार्केट जाना तो मेरे लिए दवाइयाँ लेते आना। डीएम साहब बोलते हैं ठीक है पिताजी, मैं मार्केट जा रहा हूँ और वहाँ से आपकी दवाइयाँ ज़रूर लेकर आऊँगा। डीएम साहब सादे वर्दी में पैंट शर्ट पहनते हैं, चप्पल पहनते हैं और पैदल ही निकल जाते हैं। जब गांव से वो बाहर निकलते हैं तब तक उनके दोस्त का फ़ोन आ जाता है। दोस्त बोलता है यार बड़ा दिन हो गया तुमसे मिले हुए, आया नहीं मुझसे मिलने, मेरा दिल कर रहा था बड़ा मिलने का, ना हो तो मेरे पास आ जाओ।
डीएम साहब बोलते हैं ठीक है मैं आ जाऊंगा, लेकिन मुझे समय लगेगा क्योंकि मेरे पास खुद की गाड़ी नहीं है, मैं ऑटो पकड़ के आऊँगा। दोस्त बोलता है हाँ यार आ जा, मम्मी भी जब से जानी है तब से वो भी मिलने की बहुत उम्मीद लगाई हुई है, इसलिए आना ज़रूर, मैं इंतज़ार करूँगा। डीएफ साहब बोलते हैं मैं ज़रूर आऊँगा। उसके बाद इतना कह के फ़ोन रख देते हैं। फिर देखते हैं तब तक एक ऑटो आता है, ऑटो वाले को रोकते हैं, ऑटो में बैठ जाते हैं और बोलते हैं भैया शहर की तरफ चलो। ऑटो वाला उनको शहर की तरफ लेकर चल देता है। जब शहर के किनारे पहुंचता है तो वहां पे चेक पोस्ट होता है। चेक पोस्ट के कुछ पहले ही वो ऑटो वाला रुक जाता है और बोलता है भैया मैं अभी आगे नहीं जाऊंगा, आगे चेकिंग चल रही है, अभी मेरे ऑटो का चालान कट जाएगा और नहीं चालान कटेगा तो पुलिस वाले मुझसे पैसे की मांग करेंगे जो कि मैं दे नहीं पाऊंगा, इसलिए अभी मैं थोड़ा देर रुकूंगा, उसके बाद ही जाऊंगा। डीएम साहब बोलते हैं तुम्हें डरने की क्या बात है, तुम्हारा कोई गाड़ी चोरी का है? बोलता नहीं भैया गाड़ी चोरी की नहीं है, गाड़ी मेरी ही है, लेकिन दरअसल बात यह है ना कि कल मैं गाड़ी साफ कर रहा था तो मेरे गाड़ी का कागज घर पे ही छूट गया है, मैं लाना भूल गया हूँ, इसलिए मैं नहीं ला पाया हूँ। अभी मैं वहां पे जाऊंगा तो कहीं ना कहीं मुझे उलझा के मुझसे पैसे ले ही लेंगे, इसलिए मैं अभी नहीं जाऊंगा। डीएम साहब बोलते हैं तुमसे पैसे क्यों लेंगे, तुमने किया ही क्या है, तुम कोई गलत काम थोड़ी ना कर रहे हो, भाई मेहनत से पैसे कमा रहे हो तो पैसे उन्हें क्यों दोगे जब तुम्हारे पास कागज है तो। ऑटो वाला बोलता है नहीं भैया मेरे पास कागज भले ही हो, लेकिन कोई ना कोई कमी निकाल कर वो लोग मुझसे पैसे ही लेंगे, और ऐसा कई बार हुआ है, मैंने कई बार जो है मिन्नतें की है, कहा है, लेकिन कोई नहीं सुनता और मेरा चालान ही काटते हैं, नहीं चालान काटेंगे तो फिर पैसे ले लेंगे, इसलिए मैं अभी नहीं जाऊंगा। डीएम साहब बोलते हैं जब तुम्हारे पास सब कुछ है तो तुम्हें परेशान होने की क्या जरूरत है, मैं हूं ना, चलो ना, मैं भी देखता हूं कौन तुमसे पैसे मांगता है। इस बात पर ऑटो वाला नाराज होता है, बोलता है भैया आपको बड़ा तेजी हो रहा है ना, तो आप उतर जाइए और कोई और ऑटो पकड़ लीजिए, उससे चले जाइए। ये सुनकर डीएम साहब शांत हो जाते हैं, सोचने लगते हैं क्या किया जाए क्या ना किया जाए। कुछ देर के बाद फिर बोलते हैं कि एक काम करो, तुम्हारे पास सचमुच में कागज है, झूठ तो नहीं बोल रहे हो? ऑटो वाला बोलता है नहीं भैया कागज मेरे पास हकीकत में है, लेकिन मेरा घर पर है, और वैसे भी हमने इस ऑटो को फाइनेंस पे लिया है, 1 साल हुआ है, इसका सब को कुछ ओके है, लेकिन वहां पे जाऊंगा ना तो किसी न किसी चीज में फंसा देंगे और पैसे ले लेंगे। डीएम साहब बोलते हैं तुम परेशान ना हो, तुम चलो, जो भी पैसा वो मांगेंगे वो पैसे मैं दूंगा। ऑटो वाला थोड़ी देर सोचता है, उसके बाद फिर कहता है ठीक है चलते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रहे, अगर उन्होंने पैसा मांगा ना तो वो पैसा आपको ही देना पड़ेगा। डीएम साहब बोलते हैं हाँ भाई दूंगा, तुम परेशान हो, तुम चलो। तो ऑटो वाला ऑटो लेकर आगे बढ़ता है। जो ही चेक पोस्ट पर पहुंचता है वहां पे 2-4 हवलदार होते हैं, ऑटो को रोक कर साइड में लगाने के लिए बोल देते हैं। ऑटो वाला अपने ऑटो को साइड में लगाता है, उसके बाद एक पुलिस वाला आता है और बोलता है कागज दिखाओ। ऑटो वाला बोलता है सर माफ कर दीजिए, कागज मेरे पास नहीं है, मेरा कागज मेरे घर पे छूट गया है। पुलिस वाला मोबाइल निकालता है और कुछ जांच वगैरह करता है, उसके बाद बोलता है कि तुम्हारा इंश्योरेंस भी नहीं है, तुम्हारा पॉल्यूशन भी खत्म है, इसलिए तुम्हारा चालान कटेगा ही कटेगा। ऑटो वाला बोलता है सर मेरे पास सब कुछ है, कोई चीज़ ऐसा नहीं जो नहीं कंप्लीट है, सब कुछ है, बस मेरी गलती इतना ही है कि मेरा कागज छूट गया घर पे, अगर आप कहेंगे ना तो मैं कल लाके आपको दिखा दूंगा। पुलिस वाला नहीं मानता और बोलता है कि नहीं, या तो तुम्हें चालान के पैसे जमा करने होंगे वरना तुम्हें 1000 रुपये देना होगा। ऑटो वाला बोलता है मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, इसके बाद ऐसी गलती नहीं होगी, मैं कागज हमेशा लेकर साथ चलूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मगर मैं कागज नहीं भूलूंगा। पुलिस वाला कहता है तुम कागज दिखाओगे या नहीं? नहीं कागज है तो तुम या तो चालान के पैसे भरो या तो फिर 1000 रुपये दो। ऑटो वाला बोलता है सर मैं पैसे कहाँ से दूं, मेरे पास केवल 100 ही रुपये हैं, अभी सुबह सुबह का टाइम है, मैंने कुछ कमाया ही नहीं है। पुलिस वाला बोलता है कल वाला कमाए हो ना, कल का पैसा जो है उसमें से दे दो। ऑटो वाला बोलता है कल वाला पैसा तो सर कल ही खत्म हो गया, कहाँ वो पैसा बचा है, केवल 100 रुपये है मेरे पास। अब ऑटो वाले और पुलिस वाले में थोड़ी बहस होती है, उसके बाद पुलिस वाला नाराज होता है और ऑटो वाले को बाहर खींच के 2-4 झप्पड़ मार देता है। जब 2-4 झापड़ मार देता है तो अंदर बैठे डीएम साहब जो होते हैं ये सारा चीज देख रहे होते हैं, उनको नाराजगी होती है, वो बोलते हैं ये बताओ कोई तरीका है तुमको ये तरीके से बात करने का, तुम्हारी ड्यूटी किसने लगाई है, तुमको ये अधिकार किसने दिया कि तुम चालान करो। पुलिस वाला और झुंझला जाता है और बोलता है ये कौन है जो सवाल पे सवाल किए जा रहे हैं। वो समझता है कि कोई एक सामान्य आदमी है और वो भी उनका कॉलर पकड़ के उनको भी बाहर खींच लेता है
और बोलता है ज़्यादा बहसबाजी ना करो। जब ज़्यादा बहस थोड़ा सा और पूछते हैं कि आखिर तुम जो है मान क्यों नहीं, ये तरीका थोड़ी ना है तुमसे बात करने का, बात करो ढंग से करो, पूछो, वो बता रहे हैं कह रहे हैं कि नहीं है तो फिर बात को समझो, फिर पैसे किस बात के मांग रहे हो, ड्यूटी किसने लगाई है। इस बात पे वो पुलिस वाला और नाराज हो जाता है और दोनों लोगों को गिरफ्तार करके थाने लेकर चला जाता है। जब थाने में पहुंचता है तब तक डीएम साहब शांत रहते हैं, अपना मुंह नहीं खोलते और बताते नहीं है कि मैं कौन हूं। थाने में पहुंचने के बाद एक पुलिस वाला उनको पहचान जाता है। पुलिस वाला इनके करीब में आता है और इनको सलूट मारता है। जब वो पुलिस वाला सलूट मारता है तो जो पुलिस वाला इनको लेकर गया था वो सोचने लगता आखिर ये है कौन जिनको मैं पकड़ के लेकर आया हूं, ये उन्हें सलूट मार रहा है। जिसने सलूट मारा था वो कहता है सर आप कैसे, आपने क्या किया है कि जो आपको ये गिरफ्तार करके लेकर आए हैं। डीएम साहब बोलते हैं शांत रहो, अभी पता चल जाएगा कि क्यों लाए हैं, बस थोड़ा सा मैटर है। उसके बाद वो पुलिस वाला जाके किनारे खड़ा हो जाता है। फिर डीएम साहब अपना आईडी कार्ड दिखाते हैं। उसके बाद सभी लोग हक्के बक्के रह जाते हैं। पूरे थाने में अफरा तफरी मच जाती है। वो सभी पुलिस वालों को पास में बुलाते हैं और बताते हैं, नियम कानून समझाते हैं और कहते हैं किसी से बात करने का यही तरीका है क्या, इसी तरीके से जो है डील किया जाता है। आप लोगों को वर्दी मिली है तो वर्दी का रूप दिखाने के लिए, पैसे खाने के लिए वो बहुत डांट फटकार लगाते हैं। सभी लोग सन्न के सन्न पड़े हैं। जब ऑटो वाला जानता है कि मेरे ऑटो में डीएम साहब बैठे हैं, उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। और उस पुलिस वाले की जिसने इन दोनों को गिरफ्तार करके लेकर आया था वो माफी पे माफी मांगे जा रहा था, लेकिन डीएम साहब बोलते हैं अगर मैंने आज तुमको माफ कर दिया तो भ्रष्टाचार बढ़ेगा और मुझे तुम जैसों की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें रिश्वत ही खानी है तो तुम जाओ, आज से ही नौकरी तुम्हारी खत्म है, तुम जाके घर पे रिश्वत जितना मर्जी उतना खाना, अब यहाँ पे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों उस पुलिस वाले को डीएम साहब निलंबित कर देते हैं, वो अपने घर चला जाता है। दोस्तों इस कहानी से सभी को संदेश जाता है कि सभी लोग, बड़े अधिकारी जो होते हैं उनका भी एक जिम्मेदार बनता है कि वो अपने छोटे अधिकारियों को देखें कि आखिर वो किस तरीके से अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। आप लोगों को दोस्तों ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।